Hello bachcho, let's read out the question first. The moment of inertia of a circular disk of mass capital M and radius capital R about an axis passing through the center of mass is I naught. बोल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द सर्कुलर डिस्क जिसका मास कैपिटल एम है, रेडियस कैपिटल आर है, पास करता है यानी कि किसके अक्रॉस है, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, वो कितना है आई नॉट. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द अनदर सर्कुलर डिस्क ऑफ सेम मास एंड थिकनेस बट हाफ द डेंसिटी अबाउट द सेम एक्सिस इज. सो यहाँ पर हमें एक दूसरी सर्कुलर डिस्क बोल रहा है जिसका मास एंड थिकनेस तो सेम है लेकिन डेंसिटी हाफ है. सो अबाउट द सेम एक्सिस उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो इसके लिए सबसे पहला तो फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे मास का. मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. एंड सेकंड कंसेप्चुअल फॉर्मूला हम लगा देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द डिस्क के लिए. वो क्या होता है एम आर का स्क्वायर बाय 2 जहां पर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फाइनली सोल्यूशन से. सो मैं फर्स्ट डिस्क एंड सेकंड डिस्क कंसिडर करूंगा यहाँ पर. सो लेट्स से डिस्क फर्स्ट. सो डिस्क फर्स्ट के लिए मास क्या है कैपिटल एम, रेडियस क्या है कैपिटल आर और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है आई नॉट. सो उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बोलूं डिस्क सेकंड, ठीक है, डिस्क सेकंड जो सेकंड डिस्क है उसके लिए सेम मास है. मास क्या बोल रहा था, सेम है, बाकी डेंसिटी क्या हो गई है, हाफ हो गई है. सो यदि मैं मानूं कि इसके लिए डेंसिटी है रो और इसके लिए डेंसिटी है रो डैश, सो इट विल बी इक्वल्स टू रो बाय 2, राइट. ऐसा ही कुछ सिनारियो बन रहा है. और इसके लिए अभी के लिए हम मान लेते हैं कि मास एम डैश है, ठीक है, और जो रेडियस है उसको हम मान लेते हैं कुछ आर डैश के इक्वल, ठीक है. सो ये क्वांटिटीज हमने यहाँ पर लेट कर ली है. अब सिंपली बाय यूजिंग द फर्स्ट कंसेप्चुअल फॉर्मूला दैट इज मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मैं फर्स्ट के लिए फर्स्ट के लिए मास क्या ले सकता हूँ, m विल बी इक्वल्स टू रो इनटू वॉल्यूम. अब वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर का स्क्वायर इनटू टी, ठीक है, पाई आर का स्क्वायर इनटू टी जहां पर टी उसकी थिकनेस हो गई, राइट. एंड सिमिलरली जो सेकंड रिंग है सॉरी डिस्क है उसके लिए मैं लिख सकता हूँ एन डैश इज इक्वल टू रो डैश इनटू सेम पाई आर डैश का स्क्वायर इनटू टी, ठीक है, इतना क्लियर है ना. नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, देखिए मासेस क्या बोला था उसने, सेम बोला था, मासेस सेम मास बोला था, यानी कि m विल बी इक्वल्स टू m डैश, m इज इक्वल्स टू m डैश. सो इक्वेट कर देते हैं. सो देखिए क्या मिलता है हमें, रो इंटू पाई आर स्क्वायर ऑफ टी दिस इज इक्वल्स टू रो डैश कितना है रो बाय 2, ठीक है, इंटू पाई इंटू आर डैश का स्क्वायर टी. सो टी रो बाय 2 पाई, ओके, रो एंड रो कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, टी से टी कैंसिल. से यहाँ से मुझे आर डैश कितना मिल के आ जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ आर के इक्वल. इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है. अब आर डैश मिल गया है. सो क्या मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द सेकंड डिस्क कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है. सो लेट्स से कि फर्स्ट डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट दिस विल बी इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा एम आर का स्क्वायर बाय 2, और वहीं पर सेकंड डिस्क के लिए क्या हो जाएगा, लेट्स से आई टू इज इक्वल्स टू एम आर डैश का स्क्वायर बाय 2. सो यदि मैं आर डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, सो अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, यानी कि सिंपली हो जाएगा 2 एम आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. सो यहाँ से एम आर का स्क्वायर बाय 2 इसकी जगह पर मैं आई नॉट सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. सो मुझे फाइनली रिलेशन मिल गया कि आई टू इज इक्वल्स टू
2 टाइम्स ऑफ आई नॉट। और देखिए यही हो जाता है हमारा आंसर जो कि हमसे पूछा गया था, और ये हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्दर डिस्कस है। तो यदि मैं ऑप्शन देखूं सो ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।